हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बहुत ही डिटेल वीडियो में हम लोग की ब्लड प्रेशर का शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कैसे होता है, यानी शॉर्ट टर्म में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया या फिर कम हो गया तो वो चीज़ें कैसे कंट्रोल होती है, वही उसके मैकेनिज्म, तो उसमें कीमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर और हाई सेंसिटिव, ये सारी चीज़ें कैसे इन्वॉल्व होती है और किस तरीके से वो बॉडी पे एक्शंस करती है और उसका क्या रिजल्ट होता है, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है, उसको बहुत डिटेल तरीके से देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे कैसे रेगुलेट करते हैं। और यहाँ पर रेगुलेशन में ब्लड प्रेशर में हम लोग दो मेथड आते हैं, एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है, एक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन मैकेनिज्म को आज अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ब्लड प्रेशर वेरीज इवन अंडर अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर चेंजेस आते हैं। However, immediately it is brought back to normal level because of the presence of well organized regulatory mechanism। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे मैकेनिज्म काम करता है जो उस ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है उस ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिसमें हम लोग पहला देखने वाले हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी ब्लड मैकेनिज्म। यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो है वो कैसे काम करता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग सीवीसी करके रेफर कर रहे होंगे, इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स इन द मेडुल्ला एंड पॉन्स। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर सेंड्स ऑटोनोमिक नर्व्स बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सिंपल सी बात है, हम लोग अब यहाँ पे ये ब्लड वेसल जो कंट्रोल होगा, आगे डिटेल देखेंगे वो काम कैसे करेगा। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सेंड्स ऑटोनोमिक नर्व्स बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ओके, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये दो तरीके से काम कर रहा होगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हार्ट को भी होगा और क्या है, ब्लड वेसल्स दोनों को, यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों को जो है यहाँ पे सप्लाई होगा। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट में क्या होगा, हार्ट में जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट में क्या होगा, हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसका स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना। और क्या, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज रेट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा और इसका स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन इसका उल्टा होगा पैरासिम्पैथेटिक में, जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट को मिलेगा उस वक्त क्या होगा, हार्ट रेट कम किया जाएगा और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी कम किया जाएगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ब्लड वेसल्स के साथ क्या काम करता है, तो ब्लड वेसल्स के साथ होता है कि मोस्ट कॉन्स्ट्रिक्ट बट आर्टरीज सप्लाई स्केलेटन मसल्स एंड ब्रेन डायलेट्स, यानी ये ऐसे ब्लड वेसल्स यानी ऐसे आर्टरी जो स्केलेटन मसल्स को सप्लाई कर रहे होंगे ब्रेन को, ये डायलेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉन्स्ट्रिक्ट ही करेंगे। यानी सिंपैथेटिक सप्लाई में मोस्टली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, लेकिन स्केलेटन मसल्स में और ब्रेन में सप्लाई होने वाला आर्टरी जो है वहाँ पे डायलेशन होता है। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा कि जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जब ब्लड वेसल्स को मिल रहा होगा तो वहाँ पे एक्शन दिखेगा कि मोस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स डू नॉट हैव पैरासिम्पैथेटिक ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड वेसल्स में पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं, ओके, तो यह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था, इसमें एक चीज था मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, ये यहाँ पे पॉन्स। ओके, इसका एक बहुत अच्छा इमेज है, आप ये देखिए, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, पॉन्स है और ये मेडुला ऑब्लंगाटा है ना। ये बहुत रेयर इमेज है, आप लोगों को देखने को मिला। और देखिए पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, और इसका नीचे का जो सप्लाई है फिर वो स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे और भी पार्ट्स हैं जो हम लोग के अभी काम का नहीं है। साइड में आपको सेरिबेलम दिख रहा है, ऑक्सीपिटल लेटरल गायरस दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग के काम का ये मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो है ना, द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर रिसीव्स, इंटीग्रेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स इनपुट्स फ्रॉम बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर एंड हाई सेंटर्स इन द ब्रेन। यानी कार्डियोवैस्कुलर, जब हम लोग शॉर्ट टर्म ब्लड रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की जब बात करेंगे, वहाँ पे तीन यूनिट दिखेंगे, एक बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और हाई सेंटर्स इन द ब्रेन। ये तीनों चीज इन्फ्लुएंस करेंगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को। क्या रिसीव करते हैं, यहाँ से बैरो रिसीव मिलेगा, इंटीग्रेट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ तीनों से मिलने वाला इनपुट। तो बैरो रिसेप्टर विद इन द वॉल ऑफ एओर्टिक एंड कैरोटिड साइनस देयर आर स्ट्रेच या फिर प्रेशर रिसेप्टर विच आर बॉडीज प्रिंसिपल मोमेंट टू मोमेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये होता कहाँ है, तो एओर्टिक में और कैरोटिड साइनस, एओर्टिक बैरो रिसेप्टर और कैरोटिड
साइनस बैरोरिसेप्टर, ये दो दिख गया। ओके, यहाँ पे डायग्राम इसीलिए साथ में लेके रखें ताकि आपको अच्छे से समझने में आसानी हो। A rise in blood pressure in these arteries stimulate the baroreceptor, increasing input to cardiovascular center। अब क्या है कि बैरोरिसेप्टर, ये जो बैरोरिसेप्टर है ये क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर है, यानी स्ट्रेच रिसेप्टर है, यानी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा जिससे क्या होगा, यहाँ के जो ये मसल्स जो है, ये जो वेसल्स जो है ये स्ट्रेच ज़्यादा करेंगे। अब स्ट्रेच ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, और ये सारा इनपुट ले जा करके कहाँ पहुँचा देगा, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अ राइज इन ब्लड प्रेशर इन दिस आर्टरीज स्टिमुलेट बैरोरिसेप्टर इंक्रीजिंग इनपुट टू कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, यानी ये बैरोरिसेप्टर पे, यहाँ पे ये बैरोरिसेप्टर और ये बैरोरिसेप्टर जो है यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये सारा इंफॉर्मेशन कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को पहुंचाएगा, जिससे क्या होगा, द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर रिस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटी टू द हार्ट, दिस स्लो हार्ट डाउन। ब्लड प्रेशर बढ़ा, बैरोरिसेप्टर को ये स्टिमुलस ले लिया और ये पहुंचा दिया कहाँ, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर क्या किया, यहाँ पे पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दिया, जिससे क्या हो गया कि हार्ट का रेट कम हो गया। अब हार्ट रेट कम हुआ जिसके वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा था, अब यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर कम हो गया। बस यही फ्लो काम कर रहा है। एट द सेम टाइम उसी वक्त क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टू द ब्लड वेसल्स इज इनहिबिटेड कॉजिंग वैसोडाइलेशन। जो वहाँ पे देखिए पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है ही नहीं, है ना, नॉट है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, तो ये क्या होगा, ब्लड वेसल्स में हर वक्त सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलेगा, जिससे क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को बंद कर दोगे तो क्या होगा, डायलेट हो जाएगा। बस यही चीज़ यहाँ पे होता है। एक तो प्रेशर यहाँ पे है ना कि देयर इज स्टिमुलेशन, एट द सेम टाइम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इन द ब्लड वेसल्स इज इनहिबिटेड, यानी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो मिल रहा था उसको रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा। यानी एक तो हार्ट रेट कम करवा दिए और दूसरा क्या करवा दिए, वैसोडाइलेशन करवा दिए। वैसोडाइलेशन और हार्ट रेट कम होने से, दोनों के कम होने से अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, यानी डिक्रीज करेगा। द नेट रिजल्ट इज अ फॉल इन द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर टू रिवर्स द इनिशियल राइज। जो अब बढ़ गया था ब्लड प्रेशर, तुरंत जो बढ़ गया था, जो इंक्रीज हुआ था, वो इस पूरे रिस्पॉन्स का रिजल्ट ये आता है कि वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था वो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इफ द प्रेशर विद इन द एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड साइनस, एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस falls, the rate of baroreceptor discharge also falls, यानी बैरोरिसेप्टर जो स्टिमुलस भेज रहा था कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को वो भी कम करेगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो गया। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्ड्स बाय इंक्रीजिंग सिंपैथेटिक ड्राइव टू द हार्ट। अब क्या हुआ कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे बैरोरिसेप्टर जो है, दोनों बैरोरिसेप्टर यहाँ पे जो है वो काम कर रहा है और प्रॉपर स्टिमुलस भेज रहा है। लेकिन क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर फॉल कर गया, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ जिसकी वजह से क्या होगा, ये बैरोरिसेप्टर स्टिमुलस भेजना कम कर देगा, जिससे लगेगा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को कि अरे ये स्टिमुलस कम भेजा, यानी प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से अब ये प्रेशर, चूंकि अब इसको लग गया कि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, baroreceptor discharge also for the cardiovascular center responds by increasing sympathetic drive to the heart and speed it up। यानी अब वो प्रेशर कम हुआ, ये पता चल गया कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को जब पता चला तो वो करता क्या है, यहाँ पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ा देता है हार्ट का, जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट रेट जो बीट कर रहा है वो बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इन ब्लड वेसल्स इज ऑल्सो इंक्रीज लीडिंग टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब ब्लड प्रेशर फॉल किया, ये बात पता चला कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को, चलो हार्ट रेट बढ़ गया। अब क्या करें, ब्लड वेसल्स में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को और बढ़ाया, जिससे क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और ज्यादा होगा। यहाँ पे ना वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बोथ दिस मेजर काउंटर एक्ट द फॉलिंग ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर पहले कम हो रहा था अब वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कीमोरिसेप्टर, अब ये कैसे काम कर रहा है पहले देख लेते हैं। कीमोरिसेप्टर, ओके, देयर आर नर्व एंडिंग सिचुएटेड इन द कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज। चलो वो भी देखते हैं कहाँ है ये। देयर इज अ नर्व एंडिंग सिचुएटेड इन द कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी। कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी में यहाँ पे है कीमोरिसेप्टर। यहाँ पे कीमोरिसेप्टर दिख रहा है, ओके। कीमोरिसेप्टर ये काम क्या करता है, सिचुएटेड इन दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन रेट को चेंजेस करता है और उसमें कंट्रोल करता है। दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड द एसिडिटी ऑफ ब्लड। यानी तीन चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन
और एसिडिटी को अगर समझने के लिए हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे pH, इन 3 चीज़ों पे ये काम करता है। ये CO2 है, ठीक है, O2। राइजिंग ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, फॉलिंग ऑक्सीजन लेवल और फॉलिंग आर्टेरियल ब्लड पीएच। यानी क्या हो गया कि दो हमको कंडीशन कुछ दिख रहा है, क्या है ये देखते हैं। ओके, हो क्या रहा है, राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, चलो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, ठीक है, और क्या हुआ, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। अब ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, यानी पीएच जो है ये भी डिक्रीज किया, यानी एसिडिटी की तरफ ले जा रहा है टिश्यू। और इसके वजह से क्या होगा, ये जो हो रहा है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है और पीएच भी घट रहा है। इंडिकेट फॉलिंग टिश्यू परफ्यूजन, यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया। व्हेन दीज चेंजेस आर डिटेक्टेड बाय द कीमो रिसेप्टर, अब ये सारी चीज़ें कौन रिसेप्ट कर रहा है, कीमो रिसेप्टर, ये यहाँ पे जो ऊपर में कीमो रिसेप्टर है, ये इस तीनों चीज़ को नोटिस कर लिया। अब क्या होगा, When these changes are detected by the chemoreceptor, they send signals to the cardiovascular center. Cardiovascular center को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा कि ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को इन्फॉर्मेशन आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और पीएच कम हो रहा है, ठीक है। They send signal to the cardio, which then increases sympathetic drive to the heart and blood vessels. अब यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सेंटर पे जब स्टिमुलस पहुंच गया कि चलो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, देन इंक्रीजेस सिंपैथेटिक ड्राइव टू द हार्ट पे यहाँ पे सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ जाएगा, यहाँ पे हार्ट पे है ना, सिंपैथेटिक ड्राइव जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, जिसके वजह से और ब्लड वेसल्स पे भी पुशिंग ब्लड प्रेशर अप, इम्प्रूव टिश्यू ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब कैसे होगा, यहाँ पे हार्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, ब्लड वेसल्स में भी सिंपैथेटिक सप्लाई आ गया, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पुशिंग ब्लड प्रेशर अप, इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इम्प्रूव टिश्यू ब्लड सप्लाई, अब जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन जो कम हुआ था वो मेंटेन हो जाएगा। पुशिंग ब्लड प्रेशर अप टू इम्प्रूव ब्लड सप्लाई, ओके, बिकॉज रेस्पिरेटरी एफर्ट इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेवल ऑल्सो राइज। अब क्या होगा कि रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ा दिया जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो ये ऑक्सीजन जो कम हो रहा था ये भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ओके, बिकॉज chemoreceptor input cardiovascular center influences its output only when severe disruption of respiratory function occurs when arterial blood supply falls to less than 80 mm of Hg. ओके, तो कीमोरिसेप्टर तब एक्टिव होता है, तब इन्फ्लुएंस करता है। कीमोरिसेप्टर इनपुट्स टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, it output only severe disruption of respiratory function occurs when arterial blood pressure falls to 80 mmHg। यहाँ पे 120 की जो बात कर रहे थे, 120 से ये फॉल करेगा ब्लड प्रेशर और 80 mm पे आ जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे कीमोरिसेप्टर वाला फंक्शन अच्छे से काम करता है। सिमिलरली कीमोरिसेप्टर्स आर फाउंड इन द ब्रेन in the medulla oblongata. They respond to changes in the carbon dioxide, oxygen level and pH surrounding CSF. यहाँ पे CSF में जो चेंजेस होता है वो ब्रेन वाला कीमोरिसेप्टर देख रहा होता है। अब आ जाते हैं हायर सेंटर्स इन द ब्रेन। ये क्या है, इनपुट टू कार्डियोवैस्कुलर सेंटर फ्रॉम द हायर सेंटर्स, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ द पॉन्स, मेसेंसेफ्लॉन, डाइंसेफ्लॉन, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, ठीक है, ये हायर सेंटर्स बनाते हैं ब्रेन में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से, ओके, higher centers in the brain, input to the cardiovascular center from the higher centers, influenced by emotional states which such as fear, anxiety, pain, anger that may stimulate changes in the blood pressure. अब कोई पर्सन फियर में है, एंजाइटी में है, पेन में है, एंगर में है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, स्टिमुलेट करता है, ब्लड प्रेशर में चेंजेस लाएगा, वो स्टिमुलेशन ब्लड प्रेशर में चेंजेस लाएगा। द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड इन्फ्लुएंसेस द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर which respond by adjusting the diameter of blood vessels in the skin. The important mechanism regulate conservation and loss of heat so that body temperature remains normal range. यानी हायर सेंटर में यहाँ पे ब्लड वेसल्स के डायमीटर में चेंजेस आते हैं और उसके वजह से ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं, फिर बॉडी के हीट को मेंटेन किया जाता है, जिसके वजह से अल्टीमेटली फिर ब्लड प्रेशर भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये था 3 शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को शॉर्ट टर्म में किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, ये हम लोग देखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शॉर्ट टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।